नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। और ये जो नया विषय है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आपको एक कंपलसरी पेपर है जिसको आपको क्लियर करना है। उस पेपर का नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। स्टूडेंट्स बीए का हो, बीएससी या फिर बीकॉम, आप सभी को फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन पेपर को क्लियर करना है। और इस पेपर का जो पैटर्न है, पेपर पैटर्न आपका एमसीक्यू, बहुविकल्पीय है, प्रश्न उत्तर, आपको राइट आंसर एक रेस्पॉन्स शीट मिलेगी यूनिवर्सिटी की तरफ से जहां पेपर देंगे उस कॉलेज में। और उस पर आपको अपना राइट आंसर मार्क करना है। क्लियर है? तो हम बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन आंसर सेशन। और ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि जो आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, हमने एक संभावित पेपर तैयार किया है। उसके अंतर्गत हम आपको अभ्यास कराने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। इस पेपर से संबंधित पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से आयरन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? निश्चित रूप से इसका आंसर आपका हरी सब्जियां होगा। क्लियर है? ये मैंने ग्रीन कलर में डार्क कर दिया है और हाईलाइट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दूध की मिठास के लिए कौन जिम्मेदार है? ये आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें आपका जो राइट आंसर है वो उत्तर है आपका बी, लैक्टोज। लैक्टोज जो है दूध में मिठास के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन दूध को दही में बदलने के लिए जिम्मेदार है? और इसमें राइट आंसर है बैक्टीरिया। दूध को दही में बदलता है बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि गाय का दूध किसकी उपस्थिति के कारण पीला होता है? और इसका राइट आंसर है कैरोटीन और केसिन, बी। क्लियर? भैंस के दूध में वसा का औसत कितना होता है प्रतिशत में आपको बताना है। और इसका राइट आंसर जो आपको विकल्प दिए हैं सी, 7.2%। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार है? और इसका राइट आंसर है रेनिन, ए। क्लियर है? यहाँ पर आपको क्लेरिफिकेशन भी दिया है, आप उसको पढ़ सकते हैं, पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, दूध में मौजूद केसिन किसका प्रकार है? क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए और इसके आंसर को आप देखिए, बी, प्रोटीन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऊतकों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? शरीर में जो ऊतक होते हैं उसके निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। उत्तर है आपका डी, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के लिए आवश्यक है? कौन मानव विकास के लिए आवश्यक है? और बी लिखा है इसमें, प्रोटीन। क्लियर? राइबोजाइम क्या है? राइबोजाइम क्या है? राइट? और इसका आंसर आपको यहां से देना है विटामिन ए। और इसका जो आंसर है सी, आरएनए। राइट? मैं राइट ऑप्शन आपको बताऊंगा ताकि आपके माइंड में वो सेट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11, सांस के दौरान ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? और आपका राइट आंसर है एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन में से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? राइट आंसर है आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ष्म पोषक नहीं है? कौन सा विकल्प सूक्ष्म पोषक नहीं है? और राइट आंसर है आपका सल्फर। ये यहाँ पर दिया हुआ है आपका सल्फर। क्लियर है? राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा क्योंकि वीडियो में ज्यादा क्वेश्चन कवर नहीं हो पा रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा कैराटीन निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार है? अल्फा कैराटीन निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार है? और राइट आंसर है आपका प्रोटीन, अल्फा कैराटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है आपका फोलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक सक्रिय महिला के लिए प्रोटीन का औसत दैनिक सेवन कितना होना चाहिए? कितना प्रोटीन एक एक्टिव महिला को मिलना चाहिए? और उसका राइट आंसर है आपका 45 ग्राम। उत्तर यहाँ क्लियर दिया हुआ है अलग से। बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ को कितनी मात्रा में प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है? जो दूध पिलाती है बच्चों को, ऐसी माँ को 70 ग्राम जो है प्रोटीन लेना आवश्यक है, सलाह दी गई है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन में मौजूद नहीं है? प्रोटीन में निम्नलिखित में से कौन मौजूद नहीं है? राइट आंसर है उपरोक्त सभी। प्रोटीन में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, बड़े ध्यान से स्क्रीन पर आप जो है बिल्कुल निगाह गड़ाए रखें, ताकि क्वेश्चन आते ही आप अपने माइंड में उसको सेट कर ले। 19 क्वेश्चन है, ला क्या लार दिए गए विकल्पों में से किसके पाचन में मदद करती है? लार दिए गए विकल्पों में से किसके पाचन में मदद करती है? अब आपको यहाँ पर 3 चीजें मुख्य रूप से दी गई है, राइट। उनमें से आपका है स्टार्च को पाचन करने में मदद करती है। स्टार्च क्या है? ये आपके 3 ऑप्शन है। स्टार्च के बारे में पूछा कि स्टार्च क्या है, तो स्टार्च के बारे में अगर हमें बताना है तो ये है पॉलीसेकेराइड।